नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार बघेल नदी मित्र यूट्यूब चैनल में। आज क्लास है 9th C में हम और पाठ है दूसरा संविधान निर्माण। ये राजनीति विज्ञान या कह सकते हैं इसको हम नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर है। तो आज हमने ये पढ़ाया, पहला पार्ट है इसमें संविधान निर्माण में दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। आपने देखा होगा मैच भी होते रहते हैं दक्षिण अफ्रीका से, है कि नहीं? देखा मैच होता है तो वहाँ के लोग, यहाँ पर कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं वहाँ के, तो समझ में आया। यहाँ पर काले गोरे की एक रंग भेद नीति थी, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आंदोलन चलाने की व्यक्ति थे, जिनका नाम था, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण अफ्रीका। कितने वर्ष जेल में रहे थे? 28। कौन सी नीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया? रंगभेद नीति। और रंगभेद नीति जब आंदोलन चलाया था तो हमने आपको बताया कि इन्होंने किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम क्या? स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। और 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। और ऐसे यहाँ पर रंग भेद की नीति थी, नस्ल भेद की नीति थी, उसको यहाँ पर खत्म करके इन लोगों ने, मंडेला जी ने बहुत संघर्ष के बाद में आज़ादी पाई। और जब दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र बना उसके बाद में यहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में भारत का संविधान और उसका निर्माण। देखो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने एक बार ऐसा करो, इनको सबको दिखा दो। हाँ, ये हैं 9th C के बच्चे और ये सब पढ़ रहे हैं। देखो ये पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और इनको दिखाना बहुत जरूरी है। चंगू मंगू तो देखो क्लास हमेशा लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक क्लासों में, या हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक जो स्कूल होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर संविधान की सबसे ज़्यादा बात आती है। तो हमारे देश में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया या संविधान बनाने की सबसे पहले मांग की थी महात्मा गांधी ने। 1922 में उन्होंने कहा था कि जब भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, और संविधान सभा क्या करेगी? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। समझ में आया? सबसे पहले किसने मांग की थी? गांधी। कब की थी? 1922। क्या कहा था? भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी। फिर यहाँ पर बात आती है, एक व्यक्ति था, हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारत, ये सुन लो पहले, इसका नाम क्या था? लॉर्ड बर्केनहेड। ये लॉर्ड बर्केनहेड था, अंग्रेज, और इसने भारतीयों को चुनौती दी थी। इसने कहा था कि भारतीय लोग रोज संविधान की मांग करते हैं, क्या संविधान अपना बना सकते हैं? तो इस चुनौती को स्वीकार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू। तब उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी 1928 में, और 1930 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट सौंपी थी। सवाल ये पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने। कुछ लोग लगा क्या चले आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आंसर, उसका नेहरू क्या होगा? मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, तो लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी थी, उसको स्वीकार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। कौन सी रिपोर्ट बनाई थी? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जब उन्होंने अपनी समिति, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, फिर उसके बाद क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट, ये मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, कैबिनेट मिशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसी के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा ने भारत का एक संविधान बनाया जो सबसे अनोखा और अनूठा संविधान है, जिसे कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सवाल ये बहुत नॉर्मल सवाल है, सवाल पूछ लेंगे संविधान बनाने में कितना समय लगा? बोलो एक बार। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है किस देश का? संविधान किसने बनाया था? किसने बनाया? संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 2 और महिला सदस्य कितनी थी? 15। ये सवाल में पूछा गया कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 300। तब थे, अब कितने?
भाग कितने हैं? 22। लेकिन भाग जो गिने जाते हैं वो भाग के अंदर ही भाग है, इसीलिए 22 मूलतः भाग हैं। उसमें 4 और जोड़े गए थे तो 26 हो गए, लेकिन 7वें भाग को निश्चित कर दिया गया। ठीक है। अब सूची कितनी है? तब कितनी थी? अब कितनी है? तो पहले भाग में क्या कहा गया? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक। अब यहाँ पर है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना शुरू होती है हमारी हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शुरू होती है। और यहाँ पर सवाल पूछता है कि इस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा केवल एक बार। कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। संशोधन में क्या हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए, SPA। S का मतलब समाजवादी, P का मतलब पंथनिरपेक्ष और A का मतलब अखंडता। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार तब कितने थे? 7। अब कितने? 6। एक घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो घटा कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 काम है, इसको सब लिखा है, क्वेश्चन आंसर लिखा है। अभी ये नोट्स है, वीडियो बन जाएगा। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर है DPSP। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और राज्य की नीति के तत्व क्या होते हैं? राज्य जब सक्षम होगा तो अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए योजनाएं चलाएगा। अगर राज्य सक्षम नहीं है तो जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के लोगों के लिए वितरित नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये पूछ लेता है DPSP कहाँ से लिए गए? आयरलैंड में। कहाँ से लिए गए? स्पेन से। आयरलैंड में स्पेन से। ठीक है। और भारत में कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। ठीक। कौन से भाग में है? 4। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछता है मूल कर्तव्य क्या है? अब मूल कर्तव्य सवाल या इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर शॉर्ट में बोलोगे तो फंडामेंटल का F हो गया और ड्यूटीज का D हो गया, FD हो गया। ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। और ये कहाँ से लिए गए? USSR से। हमने लिखा नहीं है, लिख देंगे। USSR का मतलब है सोवियत संघ से। अरे रूस से, जैसे शॉर्ट में आ जाए तो USSR। और नहीं हो तब क्या लगाओगे? रूस। ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से या USSR। हाँ, तो कौन संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। याद करने तरीका ये, अब 42 है तो प्लस 2 कर दो, 4 2 6। ठीक। तो 6 7 9 ऐसे आएगा 1976। तब मूल कर्तव्य कितने थे? 4। अब कितने हैं? 11। अब कौन सा 11 में कौन सा बढ़ गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान। ये 2002 बढ़ा था। 86वां संविधान संशोधन था। अगर पूछ ले जब स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और यहाँ पर एक सवाल और यहाँ पूछ लेता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे और कुल सदस्य इसमें 7 थे। अम्बेडकर साहब के अलावा पूछे जाए तो कितने आएंगे? 6। कुल आए तो 7। एक अध्यक्ष थे। और 26 फरवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ये अधिनियमित आत्मर्पित और अंगीकृत हुआ था। तो इसी के साथ ये क्लास जो है हमारी आज लास्ट होती है। जय हिंद, जय भारत।